निखिल की मम्मी, आपको क्या हो गया? आज आप इतनी उदास क्यों हैं? निखिल की मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बताइए ना क्या हुआ है? आज के पहले तो मैंने कभी नहीं देखा आपको इस तरह से उदास होते हुए। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। निखिल की मम्मी, आप हमसे झूठ मत कहिए, इतना तो हम आपको जानते हैं। बेवजह तो आप यूं ही उदास नहीं हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आप इतनी उदास लग रही हैं। इतने सालों से जानती हूँ आपको, बेवजह आप इस तरह से उदास नहीं हो सकती हैं। बताइए ना, क्या हुआ है? अरे क्या ही बताऊँ आपको। अरे सास ससुर के साथ सारी जिंदगी बिता दो उनकी सेवा करते करते, लेकिन कोई भी कदर नहीं होती ससुराल में बहुओं की। तो अगर जेठानी देवरानी भी 2 दिन 4 दिन के लिए भी आ जाए ना, तो मेरे सास ससुर इतनी उनकी कदर करेंगे कि क्या ही कहें। और हम 30 दिन करते हैं तो हमारे इस घर में कोई कदर नहीं है। दूर के ढोर तो सबको सुहावने लगते हैं, जब पास आते हैं ना तब पता चलता है। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूंगी जिस घर में सास ही ना हो। अरे ये क्या कह रही है निखिल की मम्मी आप? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो सच में सोच लिया है, कान पकड़ रही हूँ कि मैं तो अपनी बेटी की जिंदगी अपने जैसे कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसकी शादी तो वही घर में करूंगी जहाँ सास न हो, सास का नामो निशान न हो। चाहे मेरी बेटी कुमारी क्यों न बैठी रहे, लेकिन शादी तो मैं उसी घर में करूंगी जिस घर में सास न हो। ये क्या कह रही हैं आप? अगर सास नहीं होगी तब तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये काजल, निखिल की मम्मी ये कहना चाहती हैं कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करेंगी जहाँ पर लड़का अपनी बीवी को लेके अलग रहे, सास ससुर के साथ नहीं। क्यों निखिल की मम्मी, आपके कहने का मतलब यही था ना? मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ सोनम, तुम सही कह रही हो। अरे मैं तो ये समझ रही थी कि तुम ये कह रही हो कि तुम अपनी बेटी की शादी वहाँ करोगी जहाँ पर सास हो ही नहीं इस दुनिया में, पहले ही परलोक सिधार गई हो। नहीं नहीं, भला मैं क्यों ऐसा बोलूंगी? किसी के बारे में इतना गलत मैं क्यों सोचूं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं तो अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूँ जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों अलग रहे और सास ससुर अलग रहे। क्योंकि सास ससुर के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताना तो इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा है कि बेटे बहू अलग रहे तो ज्यादा सही होता है। सास ससुर के साथ तो रहकर जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाती है, कितना भी करते रहो कुछ भी जस नहीं होता है। अरे तुम तो बुरा मान गई। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, ऐसी बात तो मैं ही कभी नहीं करती हूँ। भला मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में ऐसा बुरा कि किसी के साथ जाने से पहले ही ऊपर चली जाए। अरे भाई, सबको जीने का अधिकार है, सब जिए, आराम से खाएं पिए मौज करें और क्या। देखो निखिल की माँ, बुरा मत मानना, लेकिन आगे चलकर तो हम भी किसी न किसी की साथी बनेंगे। अरे भाई, हमारे भी बेटे हैं, कल को हमारी भी बहू आएगी, और अगर मेरी बहू की माँ ने या मेरी बहू ने सोच लिया, हे भगवान मेरे जाने से पहले मेरी साथी मर जाए, फिर तो मैं टाइम से पहले ही चली जाऊंगी। ना बाबा ना, मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है। फिर निखिल की मम्मी, ये बात तो तुम सच कह रही हो कि जो बहुएं सास ससुर के साथ रहती है ना, तो सास ससुर बहुओं की कदर नहीं करते हैं। हाँ तो काजल, मैं वही तो कह रही हूँ। अरे मेरी जेठानी और देवरानी आई है, 1 हफ्ते के लिए आई है मुश्किल से, और मेरे सास ससुर ऐसा लगता है जैसे उनकी सगी बेटियां हों, इतना मानते हैं। सास तो पूरा दिन आगे पीछे लगी रहती हैं, अरे बहू क्या खाएगी ये बना दो, अरे बहू ये कर ले वो कर ले। मैं इतने सालों से रह रही हूँ इनके साथ, कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि बहू आज तू थक गई होगी, चल मैं तेरे लिए खाना ही बना के दे देती हूँ या खाना निकाल कर ही दे देती हूँ। कभी कुछ भी नहीं कहा होगा, ना सास ने और ना ही ससुर ने। ये तुम लोगों को पता है, मैं ना अपने मायके जाने वाली थी, सोचा था जेठानी और देवरानी आ जाएंगी तो सास ससुर का ख्याल रख लेंगी, खाना भी टाइम से बना देंगी। लेकिन मेरी सास होके मुझे जाने दे, उसने मुझे पहले ही रोक लिया कि कहीं नहीं जाएगी। तो मेरी सास के फटाफट मुंह से निकल आया, अरे क्या करोगी तुम मायके जाकर? तुम्हारी जेठानी देवरानी आई है और तुम यहाँ से मायके चली जाओगी? ये तुम्हें पता है मेरी सास क्या कहती है? अरे जेठानी देवरानी तो तुम्हारी आ रही है, 1 हफ्ते के लिए तो रुकूंगी, ऐसे में क्या उनसे तुम खाना बनवाओगी? खाना कौन बनाएगा? तुम चली जाओगी तो साथ में बच्चे भी आएंगे। तुम लोग ही बताओ जरा, पहले तो मैं सास ससुर की सेवा करूं, फिर बाद में जेठ जेठानी देवरानी की सेवा करूं। और क्या बताऊं तुम लोगों को, अरे मेरी जेठानी और देवरानी तो इतनी आलसी हैं कि क्या ही कहें। जब से यहाँ आती है ना, किचन में गलती से भी पैर नहीं रखती हैं। दोनों बस मम्मी पापा जी के पास बैठी रहेंगी पंचायत करते हुए, नहीं तो अपने अपने कमरे में रहेंगी। जब खाना खाना होगा तब कमरे से बाहर निकलेंगी। किसी को जरा सा नहीं लगता है मेरे बारे में कि अरे इतनी गर्मी में बेचारी सबके लिए खाना बना रही है, तो जाओ थोड़ी मदद ही कर दो। नहीं बाबा, कोई सोच ही नहीं सकता है जरा सा भी मेरे बारे में। मेरी सास तक को नहीं दिखता है कि गलती से कह दे कि जाओ बहू थोड़ी मदद करवा देना, और अगर मैं कह दूं तो मेरी सास तो तुरंत बोलेंगे
अरे 4 दिन के लिए आती है, अब तू उनसे काम करवाएगी? डायलॉग पे डायलॉग मेरे साथ चिपकाती रहती है। 4 दिन के लिए आती है, तू तो 365 दिन यही रहती है। अब क्या तू 4 दिन आई है तो काम करवाएगी उनसे? शर्म नहीं आती तुझे? अब लो भला, मैं क्या कहूँ किसी को, ऐसे 4 बातें और सुनाएगी। अरे तू तो जलती है बहुओं से, 4 दिन भी खाना नहीं दे सकती है खुशी से, वो भी चिल्ला चिल्ला के सबके सामने सुनाएंगे मुझे। अरे यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। अरे मुझे भी लगता है कोई मेरी भी थोड़ी बहुत मदद कर दे, लेकिन नहीं, मेरे बारे में सोचने वाला तो उस घर में कोई है ही नहीं। कल सास ससुर मेरे दोनों मार्केट गए थे बहुओं के लिए साड़ी लेने, ठीक है, एक अपनी बेटी के लिए लाए और 3 बहुओं के लिए लेकर आए। बेटी के लिए तो अलग से ही रख लेती हैं पहले ही, और जो 3 साड़ियाँ थी सबसे पहले जेठानी के पास सारी साड़ियाँ रख दी, बोली इनमें से तुम्हें जो सबसे ज्यादा पसंद हो तुम रख लो अपने लिए, और उसके बाद देवरानी के पास रख दिया। और जो बच्ची कुछ मिली वो मुझे मिली, चाहे मुझे पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन लेना तो मुझे वही पड़ेगा क्योंकि वही बची है। अरे जो मुझे साड़ी देना, इतनी गंदी साड़ी थी, इतना गंदा कलर था कि मैं क्या ही कहूँ। और मैंने जब मना किया लेने से तो बोल दिया, अरे तू तो हर महीने लेती ही रहती है, ये लोग को तो कभी कभी देती हूँ। अब मेरी देवरानी भी थी वहाँ पे और मेरी जेठानी भी थी, सबके सामने ऐसा बोल रही थी मुझे। फिर तुमने ले ली साड़ी? मैंने ना गुस्से में आकर नहीं ली साड़ी, मैंने तो कह दिया मम्मी जी को कि मम्मी जी आप सही कह रही हैं, आपने तो फालतू लाई साड़ी मेरे लिए, आप तो वैसे भी हर महीने मेरे लिए साड़ी लाती रहती हैं। मैं भी कोई इतनी गैर गुजरी नहीं हूँ कि एक साड़ी नहीं खरीद सकती हूँ। मैंने तो मना कर दिया और नहीं ली मैंने साड़ी, मैंने बोला रखो आप अपने पास इसको। ठीक है माँ, बिल्कुल सही किया तुमने। ठीक है माँ, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम भी अपने पति को बोल दो कि आधा काम धाम छोड़कर चले जाए कहीं बाहर कमाने के लिए, और साथ में तुम्हें भी ले जाए। तुम भी पढ़ी लिखी हो, वो भी पढ़े लिखे हैं, कहीं 10-10, 20-20 हजार की नौकरी कर लेना तुम दोनों लोग, तो घर परिवार तो चल ही जाएगा, तभी तुम्हारे सास ससुर को तुम्हारी कदर होगी। अरे कहाँ कहीं जा सकते हैं, इसी बात का तो रोना है, कहीं जा तो सकती नहीं हूँ, अब सास ससुर के साथ तो रहना पड़ेगा, चाहे मजबूरी हो चाहे खुशी खुशी रहूं। इसी मजबूरी का तो लोग फायदा उठाते हैं। इसे काजल कुछ भी कहो, तुम्हारे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं। अरे मेरे भी कोई सास ससुर इतने सीधे नहीं थे, मैंने भी बहुत मेहनत की है तब जाके वो ऐसे हुए हैं, नहीं तो वो भी आसमान में ही उड़ते थे। अरे मेरे साथ भी ऐसा ही सब होता था, लेकिन मैंने भी ठान लिया था इन्हें तो सुधार कर ही रहूंगी मैं, सुधार भी दिया। ये सब कुछ मैंने अपने दम पर ठीक किया है, करती भी तो मैं क्या करती, या तो मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहती, या तो जिम्मेदारी उठाती सब कुछ बदलने की। तो फिर मैंने यही सोचा क्यों न मैं इनको बदलने की जिम्मेदारी उठा लेती हूँ, भला मैं क्यों सहूँ चुपचाप सबकी बातें। मैंने तो फिर उसी दिन ठान लिया था कि मैं तो अपने आप को चेंज करके ही रहूंगी और इन लोग को भी चेंज करके ही रहूंगी, और कर भी दिया मैंने। देखो ना मुझसे गलत चीजें बर्दाश्त होती हैं और ना ही मैं किसी के साथ गलत करती हूँ। अब तो मेरे सास ससुर भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। अरे मेरे सास ससुर कोई सीधे नहीं थे, वो भी खूब तेज थे। अरे इतना हुक्म चलाते थे कि क्या ही कहूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब तो भाई मुझे जीने नहीं देते थे, एक तो मेरी ननद, ऊपर से मेरे सास ससुर। एक बार क्या हुआ, जब मेरी शादी हो गई थी ना, मेरे लास्ट एग्जाम चल रहे थे फाइनल ईयर के, तो मैं सूट पहनकर जा रही थी एग्जाम देने के लिए। लो फिर भाई घर में हुआ तमाशा, सास ससुर का तो छोड़ो, मेरे पति ने ही मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या पहनी हो, शादी के बाद मेरे घर में सूट पहनना अलाउ नहीं है, साड़ी पहन के जाओ एग्जाम देने के लिए। फिर मुझे मजबूरन सूट उतारना पड़ा और साड़ी पहननी पड़ी, फिर जाकर मैं एग्जाम देने गई। उस दिन तो मेरे घर में इतना तमाशा हुआ कि क्या ही कहूँ, मेरी सास तो पूरा दिन बड़बड़ कर रही थी। अच्छा फिर क्या किया तुमने, ऐसे तुम्हारी लाइफ इतनी स्टाइलिश फिर कैसे हो गई, अब तो तुम सब कुछ पहनती हो, कैसे किया तुमने ये सब? अगर इंसान ठान ले ना, वो तो करके ही रहता है, बस हिम्मत होनी चाहिए। मेरी 2 नन्हे थी, वो तो सारी ड्रेसेस पहनती थी, शादी के पहले भी शादी के बाद भी, वन पीस से लेकर साड़ी तक सब कुछ पहनती थी। मैंने तो अपने सास ससुर और हस्बैंड से सबसे कह दिया कि देखो आपकी बेटियां पहनती हैं तब तो आपको गलत नहीं लगता है, और मैं पहनती हूँ तो बड़ा गलत लग रहा है। बस उसी दिन से मैंने अपने पति को बोल दिया कि मेरे ऊपर ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। इस दिन से मैंने सब चुपचाप सहना बंद कर दिया, हर चीज में जवाब देने लगी, उस दिन सब अपने आप बदलने लगे। अब देखो तुम, मेरे घर में सब खुश रहते हैं, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है ना मेरे परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है जब मेरी देवरानी आई थी ना शादी करके मेरे घर में, अरे वो तो आते ही सूट पहनने लगी थी, तो मम्मी जी ने फिर उसके ऊपर हुक्म चलाना शुरू किया, तो मैं ही बोल पड़ी कि मम्मी जी मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो मेरे साथ आपने किया है ना, वो देवरानी जी के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन से देवरानी भी मुझे बहुत मानने लगी, बस मेरे घर में सब सुख शांति से रहने लगे।
अच्छा हुआ काजल, कम से कम तुम्हारी जिंदगी में तो बदलाव हुआ। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे घर वाले कभी बदलेंगे भी। वो तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अरे सचिन की माँ, तुम गलत सोच रही हो। अरे जिस दिन से तुम बोलने लगोगे ना, अपने लिए स्टैंड लेने लगोगे ना, तो लोग तुम्हें सुनाना बंद कर देंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने घर परिवार में पूरा दिन सबसे लड़ती झगड़ती रहो। ऐसा नहीं है। तुम सबसे पहले अपने पति को समझाओ, अपनी चीजें उन्हें बताओ। अगर वो समझने लगे ना तो मान लो कि तुम्हारे घर में सब तुम्हारी बात समझेंगे। बस ये सब करने के लिए ना थोड़ी हिम्मत चाहिए और थोड़ा धैर्य भी चाहिए। एक बार तुम ये करके तो देखो, सच में कह रही हूँ, सब कुछ बदल जाएगा और तुम भी खुश रहने लगोगी। काजल सही कह रही है निखिल की मम्मी। अरे किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती है। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। अरे आपको क्या लगता है मैं इतनी खुश रहती हूँ तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? अरे इससे भी बदतर जिंदगी थी मेरी। लेकिन जो जिंदगी से हार नहीं मानता ना, उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। बस एक बार ठान लो कि मुझे ये करना ही है, तब तो हो ही जाएगा। ये जो मैं इतनी स्टाइलिश से रहती हूँ ना, वो मैं सब कुछ अपने वजह से ही कर पाई हूँ। अगर मैं इतनी हिम्मत नहीं करती ना, तो मेरी भी जिंदगी आपकी जैसी ही होती। कहीं न कहीं हमारी गलती होती है कि हम सोचते हैं कि घर में बस शांति बनी रहे, हम नहीं बोलेंगे कुछ। लेकिन औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे घर में लड़ाई झगड़े नहीं करो रोज के रोज, लेकिन कम से कम अपने बारे में तो तुम सोचो। अरे औरत जात को ना सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि औरत के लिए सोचने के लिए ना कोई भी नहीं होता है। ये हमारी गलती होती है कि हम सबके बारे में सोचते हैं, हम अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें कैसे रहना है। ये सारी चीजें तो हम भूल ही जाते हैं। हम अपने लिए तो 10 मिनट का ही टाइम नहीं देते हैं, हर वक्त दूसरों के लिए ही सोचते हैं। बस लोग भी वैसे आपके साथ चीट करने लगते हैं। आपको अपने घर में ना किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बात रखने की जरूरत है। कुछ दिन तक तो जरूर घर में तू मैं होगी, लेकिन वो भी लोग भी तो थकेंगे, वो भी इंसान है। केले का ठेका औरतें ही नहीं लेकर रखी हैं कि घर में शांति बनी रहे। अगर शांति बनानी है घर में तो सबको सोचना पड़ेगा ना। सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे माँ बाप के जैसे ही होते हैं। लेकिन उन्हें भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी तो उनके अपने हैं। अरे हम भी अपना घर परिवार छोड़कर आए हैं उनके घर, तो सिर्फ काम वाली बाई बन के तो आए नहीं है कि खाना खिलाओ और पूरा दिन 24 घंटे घर का काम करवाओ। अरे हमारी भी कोई जिंदगी है, हमारे बारे में भी सोचो। और अगर आप नहीं सोचोगे तो हमें तो सोचना ही पड़ेगा अपने बारे में। निखिल की माँ, तुम परेशान मत हो और इतना टेंशन भी मत लो। तुमको ना मैंने जो बोला है बस उतना करो। बस अपने लिए थोड़ी आवाज ऊंची करो, अपने बारे में सोचो। देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस दिन आपके पति आपका साथ दिए ना, तो आपके अंदर तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने लिए सब कुछ कर सकती हो जो आप चाहती हो। थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों से बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिली। मैं अपने ससुराल में सबके साथ बहुत अच्छे से रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं रह ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा मन अंदर से खुश रहता ही नहीं है। हर चीज में रोक टोक करते रहते हैं मेरे। अब आखिर मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करूँ? अरे जिंदगी एक बार मिली है तो हमें भी तो जीना है अपने लिए। चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, घर जाके नाश्ता भी बनाना है। फिर कल मिलते हैं सुबह। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, हम भी चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।